नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कहा और माना भी जाता है कि सड़क आवागमन के लिए इजाद की गई चीज है ताकि लोग पैदल या किसी सवारी से आ जा सकें। यही सड़क का परम उद्देश्य कहा गया है। यही सड़क की टेक्स्ट बुक परिभाषा भी है। पर इन दिनों सड़क अपना नाम अमर करने के काम भी आने लगी है। इसीलिए जिससे देखिए वही सड़क पर अपने जाति जमात और परिवार के लोगों के नाम करने को व्यग्र और आकुल नजर आता है। देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी भी सड़कों के बहाने ही देश भर में प्रधानमंत्री के समकक्ष चर्चा में बने रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने का एक कारण उनकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। यह परियोजना भी सड़क से जुड़ी हुई है। भाजपा नेता राजनाथ सिंह उन दिनों सड़क मंत्री थे। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने उन्हें भी देश के जुबान पर ला दिया। पर हम सड़क की बात को फिर से शुरू करते हैं। इंसान ने जब रास्ते बनाना शुरू किया होगा तो सबसे पहले पगडंडी बनाई होगी, और जब पहिए का आविष्कार किया होगा तब पगडंडी का चौड़ीकरण करके उसे एक ऐसी चीज का रूप दिया होगा जिसे सड़क कह दिया गया। सड़क या रोड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, यह बहुत वृहद शोध का विषय है जिस पर पढ़ना बहुत लंबा काम होगा। पर सड़क शब्द वैसे तो फारसी भाषा का है। हमारे यहाँ इसके पर्याय के रूप में मार्ग, पथ, विहार आदि शब्दों का प्रयोग होता रहा है। दुनिया की सबसे पहली ज्ञात सड़क की बात की जाए तो मेसोपोटामिया यानी आज के इराक और हड़प्पा सभ्यता यानी आज के भारत पाकिस्तान दोनों ही स्थानों से इसके प्रमाण मिले हैं। यह कालखंड लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच बैठता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सड़कों को दुनिया की सबसे पुरानी नियोजित यानी प्लान्ड सड़कों में गिना जाता है। मेसोपोटामिया में भी लगभग 4000 ईसा पूर्व में गाड़ी की लीक वाली सड़कों के प्रमाण मिले हैं जो मिट्टी पर पहियों से बने मार्ग थे। इन्हें विशेष रूप से सुमेरियन सभ्यता ने बनाया था। रोमन साम्राज्य ने 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक के बीच पत्थरों की सड़कें बनवाई। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम कहावत इसी पर आधारित है। ये सड़कें रोम से पूरे साम्राज्य में फैलती थीं, इंग्लैंड से लेकर तुर्की तक। इसके बाद 500 ईसा पूर्व फारसी राजा डेरियस प्रथम ने 2700 किलोमीटर लंबी ग्रेट रोड ऑफ पर्सिया बनवाई। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। पर हकीकत है कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरा पथ के नाम से इसे बांग्लादेश से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक निर्मित कराया था। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण कराया। बहरहाल उत्पत्ति कहीं से हुई हो, पहली सड़क कोई भी हो, लेकिन सड़क का काम एक ही था, लोग चल सकें, बिना किसी व्यवधान के चल सकें, जहाँ न झाड़ झंखाड़ हो, न पेड़ हो, न चट्टाने हो, न गड्ढे हो। मतलब यह कि हर कोई आराम से चल सके, गाड़ी चला सके। पहले सिर्फ सड़क ही हुआ करती थी, लेकिन जब गाड़ियों की भरमार हो गई तो पैदल वालों को किनारे करके कुछ जगह दी गई और नाम दे दिया गया फुटपाथ का। यह तो हुई फ्लैशबैक की बात। अब आइए वर्तमान में यानी आज में। आदिम इंसान ने जो सोचकर सड़क बनवाई थी वो सोच अब सिरे से नदारत है। सड़क है पर इस्तेमाल अनंत है। सड़क की सौतेली बहन फुटपाथ को जो जगह दी गई वो सौतेली ही साबित हुई, उसे सरक सरक कर छीन लिया गया। यूं तो वजूद सड़क और फुटपाथ दोनों का है, लेकिन इनका इस्तेमाल बड़ा ही व्यापक हो चुका है। अपने मुल्क में आज सड़क है, किस्म किस्म की सड़कें हैं, साथ ही सड़कों के किस्म किस्म के इस्तेमाल भी हैं। सड़क अब सिर्फ चलने गाड़ी चलाने के लिए नहीं है, बल्कि ढेरों किस्म किस्म के उपयोगों के लिए है। एक्सपेरिमेंट के लिए है, कमाई के लिए है, दाल रोटी के लिए है, जीने मरने के लिए है। सड़क अब मल्टीपर्पज चीज है। चलना चलाना अब पायदान में सबसे नीचे का काम है। सड़क और उसकी सौतली बहन यानी फुटपाथ अब दुकान लगाने की जगह है, पार्किंग की जगह है,
ठेला खोमचा लगाने के लिए है, खोद कर पाइपलाइन डालने के लिए है, लड़ने के लिए है, किसी को भी रौदने के लिए है, कूड़ा फेंकने के लिए है, बल्ली लगाकर इवेंट करने के लिए है, भंडारा करने के लिए है, मंदिर मजार मस्जिद स्थापित करने के लिए है, बालू मोरंग ईंट गिट्टी ढेर करने के लिए है, नेता के भाषण के लिए है, चुनाव प्रचार के लिए है, तकरीर करने के लिए है, बैनर पोस्टर लटकाने के लिए है, कवि सम्मेलन मुशायरों के लिए है, पेशाब करने के लिए है, रात में डिवाइडर पर सोने के लिए है, तिरपाल डालकर गृहस्थी चलाने के लिए है, टेंट हाउस की दरी सुखाने के लिए है, क्रिकेट खेलने के लिए है, और तो और अब तो सेक्स करने के लिए भी है। इतने तरह के इस्तेमाल की वजह से ही हमारे जीवन में सड़क को लेकर अनगिनत कहावतें जुड़ गई हैं। मसलन सड़क पर आ जाना, सड़क छाप, सड़क दिखा देना, सड़क का आदमी, रास्ता दिखाना, रास्ता काटना, रास्ता निकलना, बीच सड़क पर नाटक करना, सड़क सड़क भटकना, जहाँ चाह वहाँ राह, राह का कांटा बनना, चलते रहो रास्ता खुद बन जाएगा, राह चलते कुत्ते भी भौंकते हैं, रास्ते के पत्थर बनो ठोकर नहीं। इस तरह की तमाम कहावतें हैं। एक सड़क और दर्जनों इस्तेमाल, किसी मुल्क ने इतना इनोवेशन नहीं किया होगा जितना हमने सड़कों को लेकर कर लिया। सड़क कमाऊ पूत है, ठेकेदार इंजीनियर की दुधारू गाय है। सड़क बनती रहेगी, टूटती रहेगी, उखड़ती रहेगी, सिलसिला चलता रहेगा। कैश फ्लो की कितनी अद्भुत मशीन है सड़क। हुए होंगे जीटी रोड वाले शेरशाह सूरी। अब सड़क 12मासी प्रोजेक्ट है, सड़क रोजगार है। सड़क न हो तो लोग भूखे मर जाएंगे। ठेले खोमचे और दुकान गुमटी वाले, कितने ही लोगों की दाल रोटी है सड़क। सड़क धर्म भी है, सड़क न हो तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। कलश यात्रा से लेकर मुहर्रम जुलूस, भंडारे, लंगर, मजार, मंदिर, सब धर्म कर्म सड़क के भरोसे ही होते हैं, सड़क पर ही होते हैं। सड़क अर्थव्यवस्था है, नौकरियां हैं नहीं, लेकिन सड़क नौकरी भी है और बिजनेस भी। अगर सड़क सिर्फ चलने वालों की ही हो जाए तो करोड़ों लोग सड़क पर आ जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। सड़क फ्री फॉर ऑल है। तभी तो जब देखिए तब कुछ लोग सड़क पर काम में लगे होते हैं। सड़क प्रयोगशाला भी है, कभी डिवाइडर बनाओ, कभी तोड़ो, कभी ऊंचा बनाओ, कभी नीचा कर दो, कभी वन वे कर दो, कभी मत करो, कभी कट बनाओ, कभी बंद कर दो, कभी पार्किंग करो, कभी नो पार्किंग कर दो। सड़क घर भी है, कहीं भी देख लीजिए सड़क पर उसकी सौतेली बन फुटपाथ पर कितनों के ही आशियाने बसे मिलेंगे। जो दुकान अपने नियत समय तक सीमित हो वो दुकान कैसी, उसका आगे फैलना लाजमी है। नेताओं की रैली हो, जुलूस हो या फिर कोई झगड़ा, सड़क थिएटर भी है जहां हर कोई दर्शक और अभिनेता दोनों बन जाता है। सड़क रील्स फोटोशूट का स्टूडियो भी है। सड़क पशु मेला भी है जहां गाय, भैंस, कुत्ते, बैल सभी को विचरण की आज़ादी है। बरसात में सड़क स्विमिंग पूल भी है, वाटर पार्क भी है। सड़क को जड़ मत समझिए, यह तो एक जीवंत चीज़ है, क्योंकि सड़क चलती है और रुकती है, कहीं जाती है, कहीं से आती है, यह बंद होती है और खुलती भी है। सड़क उपाधि है और विशेषण भी लोग सड़क छाप देते हैं। सड़क से उठे होते हैं, सड़क पर आ जाते हैं या सड़क पर उतर आते हैं। सड़क बहुत कुछ है, किसी के गाल की तरह तो चंद्रमा के गड्ढों के मानंद भी है। अब क्या क्या गिना है, जरा सोचिए। सड़क न होती तो क्या होता, इंसान कितना मजबूर होता, कितना अकेला होता, कितना मजलूम होता, कितना गरीब होता। कितने ही धन हैं सड़क को ईजाद करने वाले, और कितने ही परम धन हैं सड़क के नायाब इस्तेमाल करने और कराने वाले। हम कितने ही कृतज्ञ हैं उन सभी के जिन्होंने हमें चलने के लिए कहीं कहीं फुटपाथ पर कुछ इंच जगह छोड़ रखी है। सड़क पर गाड़ियों के लिए कुछ चंद फुट जगह छोड़ रखी गई हैं। हम तो कहते हैं कि वो चंद फुट भी इस्तेमाल कर लो, सड़क और चौड़ी कर दी जाएगी। जब वो भी घर दुकान हो जाएगी तो सड़क के ऊपर सड़क बन जाएगी, सड़क के ऊपर मेट्रो चल जाएगी।
कतई परेशान न हो, सड़क का एक एक इंच इस्तेमाल कर लो। सड़क लाइफ लाइन है। जरा सोचिए, सड़क अस्थायी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ चलने और चलाने को समर्पित हो जाए तो क्या होगा? आफत आ जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी, जीडीपी निगेटिव हो डूब जाएगी, अमर होने का रास्ता बंद हो जाएगा। हम तो कहते हैं और सड़क बनवाओ और फुटपाथ बनवाओ, यही रोजगार देंगे, यही आशियाने देंगे, यही मनोरंजन देंगे, यही शौच स्थल बनेंगे। कुछ बनाओ ना बनाओ, पर सड़क जरूर बनाओ। हैरानी की बात है कि अब तक मुल्क में सड़क पार्टी क्यों नहीं बनी? यही वक्त की मांग है। जनता पहले से ही सड़क पर है। अब सड़क सरकार भी हो जाए या सड़क पर सरकार भी आ जाए, बस इसकी ज़रूरत है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।